प्रिय छात्रों, आप सभी को नीरज क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप सभी को खेत का क्षेत्रफल निकालना बताऊंगा। देखिए, अगर आपका खेत अगर आयताकार हो, वर्गाकार हो, त्रिभुजाकार हो तो आप आसानी से उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए इस टाइप के खेत रहे तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और बिल्कुल आसानी तरीके से बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके और अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग कर सके। तो देखिए, यह एक चतुर्भुज है, ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है। तो आपको क्या करना है, इसको जब चतुर्भुज है, कोई भुजा बराबर नहीं है, इसका कोई भुजा क्या है, बराबर नहीं है। तो आपको सबसे पहले देखिए यहाँ कोई भुजा बराबर नहीं है ना, तो आप इसको क्या कीजिए, यहाँ मिला दीजिए। आपको पता है कि 50 फुट है, 120 फुट है, 100 फुट है, 130 फुट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले A और C को मिला देना है। समझ गए? क्योंकि इसका तो कोई सूत्र नहीं आते हैं जिसकी सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, A और C को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक ये त्रिभुज बन जाएगा और एक इधर त्रिभुज बन जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आसानी से निकल जाएगा। या आप चाहे तो इसको और इसको भी मिला सकते हैं। समझ गए? इसको और इसको भी क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो चलिए हम इसको मिलाते हैं, इस दोनों को मिलाते हैं, A और C को। तो हम देखिए AC को मिला दिए। इस टाइप के कोई भी मतलब क्वेश्चन रहेगा ना तो आपको क्या करना है, ऐसे ही मिलाना है। तो देखिए मिलाए तो ABC एक त्रिभुज बन गया, उसके बाद ACD भी एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो आपको क्या करना है, देखिए ABC यह एक क्या है, एक समकोण त्रिभुज हुआ ABC। तो अब क्या करना है, पहले तो देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बिल्कुल निकल जाएगा, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। समझ गए? उस बाद यह है एक त्रिभुज ACD। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले AC निकालना होगा। क्या निकालना होगा, AC निकालना होगा। तो आपको पता है कि AC हम निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ लंब और आधार दिया हुआ है, तो AC बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो AC निकाल लेते हैं। तो लिखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC यानी कर्ण। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर, और आधार क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर। AB है 50 फुट और BC है 120 फुट। तो इसका स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 5 का 25 होता है, एगो जीरो है तो इसका यानी 2 जीरो हो जाएगा, और 120 का यानी 12 के 144 होता है, इस पर 2 जीरो बढ़ जाएगा। समझ गए? फिर इस दोनों को जोड़ेंगे तो आपको आ जाएगा 25 और 144 169 और 2 गो जीरो। समझ गए? अब क्या होगा, देखिए 169 का वर्गमूल कितना होता है, 169 का वर्गमूल 13 होता है, और 2 जीरो है तो 2 गो जीरो के कितना हो जाएगा, एक जीरो, यानी तो 1 जीरो, तो यानी 130 फुट आपको क्या हो गया, AC हो गया। समझ गए? 130 फीट क्या हो गया, AC हो गया। तो 130 फुट क्या हो गया, AC हो गया। तो अब देखिए AC निकल गया, सभी भुजा अब क्या हो गया, निकल गया। तो अब हम बिल्कुल इस खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज का निकाल लेंगे, उसके बाद इस त्रिभुज का निकाल लेंगे, उसके बाद खेत का क्षेत्रफल क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे और जो आएगा वो क्या हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यह भुजा कितना हो गया, यहाँ आप लिख लीजिए 130 फुट, 130 फुट हो गया। अब क्या करना है आपको, पहले ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ABC का क्षेत्रफल। तो ABC यानी एक समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई हो जाएगा। तो देखिए 1/2 आधार कितना है, आधार है BC, आधार यह है जो क्या है, BC है, और ऊंचाई है
ये वाला क्या है, ऊंचाई है जो ए बी है। तो 1/2 और बी सी कितना है, 120 फुट है, और ए बी कितना है, 50 है। 2 से हम काट देंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ बचा 60 और 50, समझ गए कितना हुआ, 60 और 50। तो इसका क्षेत्रफल यानी निकल जाएगा, गुना कर दीजिए, 60 × 6 × 5 = 30 और 2 गो 0 अलग से हो जाएगा। तो 3000 वर्ग फुट कितने हो जाएगा, 3000 वर्ग फुट आ जाएगा। किसका आ जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा, 3000 वर्ग फुट आएगा। अब क्या करना है हमको, अब दूसरे त्रिभुज का निकालना है। तो देखिए दूसरे त्रिभुज है ए सी डी। अब क्या करेंगे, इसको हम हीरोन के सूत्र के प्रयोग से, आप 9th में ज़रूर पढ़े होंगे हीरोन के सूत्र, उसके प्रयोग से इसका क्षेत्रफल बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे। तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एस निकालना होगा, यानी अर्ध परिमाप निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं। तो लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में। तो हीरोन के सूत्र के यूज करने के लिए सबसे पहले एस चाहिए, यानी अर्ध परिमाप। तो तीनों भुजा के जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए। तो तीनों भुजा हो जाएगा 130 जोड़ 100 जोड़ कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 2 से भाग दे दीजिए, जोड़ेंगे तो 130 130 260 और 100 360/2 360/2 यानी इसका आधा होगा 180 फुट। कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, ए सी डी का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए लिखते हैं ए सी डी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट अंडर, आपको हीरोन के सूत्र पता होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यानी आपको क्या करना है, 180 देना है, उसके बाद फिर 180 में से पहला भुजा क्या था, 130 था, इसको घटाना है। उसके बाद फिर 180 में से दूसरी भुजा 100 को घटाना है, फिर तीसरी भुजा 180 में से यानी कितना, 130 को घटाना है। समझ गए, यानी सूत्र होता है एस रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी अर्ध परिमाप इंटू फिर अर्ध परिमाप से क्या करेंगे, प्रत्येक भुजा को माइनस करते जाएंगे। अर्ध परिमाप इंटू 180 में से पहली भुजा को घटाएंगे, फिर 180 में से दूसरी और फिर 180 में से तीसरी भुजा को घटाएंगे। अब देखिए क्या करना है, 180 हुआ और 180 में से 130 घटाएंगे तो 50 होगा, फिर 180 में से 100 घटाएंगे 100 यानी 80 होगा, फिर 180 में से 130 घटाएंगे कितना होगा, 50 होगा। तो ये समझ में आया होगा कि कैसे किए हैं। आपको 180 यानी अर्ध परिमाप लिखना है, उसके बाद इंटू देना है और अर्ध परिमाप से प्रत्येक भुजा को क्या करना है, घटा देना है और इंटू देना है। समझ गए। अब क्या करना है, इसको आप क्या कीजिए, गुणनखंड तोड़िए। 180 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 3 × 3 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 36 पंचे 180 हो गया। फिर 50 के तोड़ेंगे, 2 × 5 5 दूना 10 बचे 50 50 के भी टूट गया। अब 80 के तोड़ेंगे, 2 × 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 × 5 कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। फिर क्या करना है, किसको तोड़ना है, फिर 50 को तोड़ना है। तो 50 के हो जाएगा कितना, 2 × 5 × 5। समझ गए, सभी को तोड़ लिया। जगह नहीं था तो नीचे दे दी है, आप आगे लिख के बना सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, इसमें कै गो 2 है, इसी में का है, ये आगे है। समझ गए। तो देखिए कै गो 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। तो रूट में से निकलेगा तो कै गो हो जाएगा, 4 गो, 1 2 3 4 गो हो जाएगा।
कै गो 3 है, 2, सिर्फ 2 गया है तो रूट में से निकलेगा तो एगो हो जाएगा। उसके बाद कै गो 5 है, 1 2 3 4 5 6 है तो रूट में से निकलेगा तो 3 गो हो जाएगा। समझ गए। अब क्या कीजिए, इसको गुना कर दीजिए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 में 5 से करेंगे 80 और 80 में 5 से करेंगे 8 पंचे 40, यानी 400 होगा। कितना होगा, 400 होगा। आप अपने तरीके से भी गुना कर सकते हैं जैसे करने आए। तो 400 होगा। फिर 400 में 5 से करेंगे तो 400 में हम 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2000। कितने हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। फिर 2000 में हम किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो 2000 में 3 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा इसमें 6000 आ जाएगा। कितने हज़ार हो जाएगा, 6000 हो जाएगा। तो समझ गए। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 पंचे 80, 80 में 5 से करेंगे 400, फिर 400 में 5 से गुना करेंगे यानी 2000, 2000 में 3 से करेंगे 6000 आएगा। यानी कितना फुट आया, 6000 वर्ग फुट आया। तो किसका क्षेत्रफल निकालना था, खेत के। तो दोनों के जोड़ दीजिए और जो आंसर आएगा वो खेत का क्षेत्रफल निकाल गया। तो लिखिए अतः खेत का क्षेत्रफल, यानी खेत ABCD भी आप लिख सकते हैं। खेत का क्षेत्रफल दोनों, पहला कितना आया था, पहला आया था 3000 और दूसरा कितना है, 3000 और दूसरा है 6000 वर्ग फुट। तो जोड़ दीजिए 6000 3000 कितना होगा, 9000 वर्ग फुट। आपका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा खेत का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से बनाइएगा तो आपको थोड़ा भी हेर फेर नहीं होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर एक भी भुजा बराबर नहीं रहे तो किसी भी एक कोण से दूसरी कोण के क्या करिएगा, मिलाइएगा और अलग अलग जो 2 त्रिभुज बनेगा ना उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। बिल्कुल आसानी से बन जाएगा और दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा वो खेत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।